आज एक ऐसी गवाही आपके सामने लेकर आया हूं जो आपके विश्वास को बहुत ज्यादा बढ़ाएगी। ये बहुत छोटी सी गवाही है, इसमें एक बहुत ही खूबसूरत और सामर्थ्य शिक्षा छुपी हुई है। परमेश्वर के दास ऑगस्टीन जेबा कुमार के द्वारा बताई गई यह गवाही है जो उनकी सेवकाई में हुआ था। उनकी चर्च की दो बहनें VBS पढ़ाने के उद्देश्य से एक गांव में चली गईं। चूंकि ऑगस्टीन जेबा कुमार के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि ऑगस्टीन जेबा कुमार बिहार में सेवा करते हैं और बिहार के उस क्षेत्र में आज से लगभग 20, 30, 40 साल पहले बिल्कुल भी हालात अच्छे नहीं थे। उस समय जब यातायात और दूरसंचार के साधन उतने अच्छे नहीं थे, तब परमेश्वर की सेवा करने के लिए वो वहां गए हुए थे। तो उनके द्वारा स्थापित कलीसिया में दो बहनें एक गांव में जाती हैं दूर। वो गांव बहुत दूर था और उस गांव में जब वो चले जाती हैं VBS पढ़ाने के लिए, वहां पे कुछ बच्चों को बाइबल का संदेश देती हैं। लेकिन उसके बाद जब वो वापस आती रहती हैं तो जिस बस में वो बैठी होती हैं उस बस के पहिए पंचर हो जाते हैं और बस के पहियों को बनने में, उन पहियों को सही होने में बहुत समय लग जाता है, जिसके कारण लगभग रात हो जाती है। रात के समय में जिस रूट में वो लोग थे वहाँ पे 5 बजे के बाद, शाम को 5 बजे के बाद कोई भी आना जाना लोगों का ज़्यादा नहीं था। परिवहन के साधन तो बिल्कुल भी नहीं थे, यातायात के साधन बिल्कुल भी नहीं थे। तो वो अपनी कलीसिया, अपने घर कैसे जाती, इस सोच में वो लोग वहाँ पर खड़े थे। चूंकि बस का जो पंचर था वो बन गया और उसके बाद वो लोग जब बस स्टैंड आए तो उस समय का जो बस स्टैंड था, अब चूंकि रात हो चुकी थी, कोई भी गाड़ी उपलब्ध नहीं थी। एक ही जीप वहाँ पर खड़ी थी, एक जीप वहाँ पर खड़ी थी और उस जीप के पास ये दोनों बहनें, ये दोनों प्रभु की बेटियां जाती हैं और कहती हैं कि भैया हमें इस स्थान में जाना है। जिस स्थान में वो जाना चाहती हैं उस स्थान के बारे में वो बताती हैं। तो जो ड्राइवर और उसका हेल्पर था वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और आंखों से ही इशारा करते हैं कि किसी प्रकार का गलत उद्देश्य उनका है। वो दोनों लड़कियां, वो दोनों बहनें चूंकि मासूम थी, वो प्रभु की बेटियां थी, उन्हें तो ये सब नहीं पता था, उन्हें अपने घर जाने की बस फिक्र थी। प्रार्थना करके वो लोग चढ़ गए उस जीप में। अब ये ड्राइवर और ये हेल्पर दोनों उन दोनों लड़कियों के साथ गलत काम करना चाहते थे, इसलिए उन दोनों ने फुसफुसाहट के साथ आपस में ही फैसला कर लिया था कि हम इन्हें उस रोड से नहीं ले जाएंगे जो मेन रोड है, हम जंगल के अंदर ले जाएंगे ताकि इनके साथ गलत काम कर सके। लेकिन जब वो जंगल का रास्ता आया जहां पर वो दोनों ने बुरी युक्ति ठानी थी प्रभु की उन दोनों बेटियों के खिलाफ, जब वो अपने स्टीयरिंग को मोड़ने की कोशिश करने लगे तो वो स्टीयरिंग मुड़ नहीं रहा था और वो दोनों डर गए कि ये हो क्या रहा है। दोनों ने मिलकर स्टीयरिंग को घुमाने की कोशिश की लेकिन स्टीयरिंग नहीं घूमा। ये दोनों प्रभु की बेटियां प्रार्थना करते हुए पीछे बैठी हुई थी। ये दोनों यीशु मसीह की बेटियां प्रार्थना करते हुए जीप के पीछे बैठी हुई थी और अचानक उन दोनों ने देखा, उन दोनों ड्राइवर और हेल्पर ने देखा कि इन लड़कियों के साथ 4 बड़े विशालकाय हट्टे कट्टे मनुष्य बैठे हुए हैं। और ये बड़े चौंक गए कि हमने तो 2 ही लोगों को बैठाया था, ये 4 लोग और कौन हैं जो इतने हट्टे कट्टे हैं। और वो इतने ज्यादा डर गए, इतने ज्यादा घबरा गए कि उन्होंने यह फैसला किया कि जल्दी से इन्हें छोड़ दिया जाए। इसलिए वो लोग पासबान साहब के पास आकर इन्हें छोड़ देते हैं और कहते हैं कि सर, हमने इन दोनों बच्चियों को, इन दोनों लड़कियों को आपके पास सुरक्षित। और वो दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी क्योंकि वो लोगों ने देखा था कि ऐसा कुछ देख लिया था जो आज तक नहीं देखा था। और ऑगस्टीन जेबा कुमार बताते हैं कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पैसे उन ड्राइवर और हेल्पर्स को दे दिए कि शुक्रिया, आप लोगों ने इन दोनों बच्चियों को सुरक्षित छोड़ दिया। अब इस घटना के बारे में सिर्फ ड्राइवर और हेल्पर को पता है, ना तो पास्टर साहब को पता है, ना ही उन दोनों बेटियों को पता है। अब लगभग 1 हफ्ते के बाद जब ऑगस्टीन जेबा कुमार उस क्षेत्र में बाजार में गए और सब्जी खरीद रहे थे, तब वो हेल्पर जो था वो उनके पास आया और उसने कहा कि सर कैसे हैं सर? तो पास्टर साहब ने कहा कि हम अच्छे हैं, आप बताइए अभी
कैसा है तुम्हारा दोस्त ड्राइवर तुम्हारा? उसने कहा हेल्पर ने कि सर मैंने उसका साथ छोड़ दिया, वो अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा आदमी नहीं है साहब? पास्टर साहब ने कहा कि क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? हेल्पर ने बताया पास्टर को, अरे पास्टर साहब बात ये है कि उस दिन जब वो दोनों लड़कियां वहां पर बस स्टैंड के पास हमसे लिफ्ट ली थी, हमारी गाड़ी में बैठी थी, तो हमने तो ड्राइवर ने और मैंने फैसला कर लिया था कि इन दोनों लड़कियों को हम खराब कर देंगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि आपके चर्च वाले, आपकी कलीसिया के लोग और आप लोग बड़े बड़े हट्टे कट्टे लोगों को अपने चर्च की लड़कियों के साथ रखते हैं। वो तो इतने हट्टे कट्टे थे, इतने लंबे चौड़े थे कि हम देखकर ही डर गए, और हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग भी नहीं घूम रहा था। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही चर्च आने वाला था, हम यहाँ आपके पास पहुंचने वाले थे उस दिन, वो लोग चलती हुई गाड़ी से ही उतर गए, पता नहीं कहाँ चले गए। परमेश्वर के दास ने, पास्टर साहब ने जब यह बात सुनी तो उसने प्रभु को महिमा दी। ये एक सच्ची घटना है जो ऑगस्टिन जेबा कुमार की सेवकाई में हुई और उन्होंने इस घटना को शेयर किया है। ये घटना मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ इसलिए कि आप विश्वास करें, कभी भी अगर आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं या कहीं भी आपको डर लगता है, जीवन के किसी भी लम्हे में, जीवन के किसी भी मोड़ में अगर आपको डर लग रहा है या भय है आपके हृदय में, याद रखिए यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के साथ प्रभु अपने स्वर्गदूतों को रखता है। भजन संहिता 91 हम जो पढ़ते हैं वह सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, वह सत्य है, वह सत्य है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें और ऐसी परिस्थितियों में फंस जाएं जहां पर खतरा है, लेकिन हम बुद्धिमानी से चलें। प्रभु के स्वर्गदूत अपने लोगों को घेरे रहते हैं। इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, बहुतों का विश्वास बढ़ेगा, आप दूसरों के विश्वास को बढ़ाएंगे, प्रभु की आशीष आपको मिलेगी, क्योंकि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर आप विश्वास दोगे या शेयर करोगे तो आपको और विश्वास दिया जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष मिले। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि बहुत सामर्थी गवाहियां इस चैनल में लगातार आती रहती हैं। बहुत थोड़े समय में यह गवाही मैंने बताई है ताकि आपका विश्वास मजबूत हो। यहाँ पर एक और गवाही है, इस गवाही को देखिए और आप आशीषित होंगे।